पंडित जी, बस मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मैं क्योंकि मतलब मेरा बिजनेस भी है, और त्रिसंध्या सुबह वाली तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें। लेकिन दोपहर के टाइम जो त्रिसंध्या होती है, वो मैं अपने बिजनेस पे मतलब उस समय रहती हूँ, तो मैं उस समय क्या किया करूँ कि मेरा पूरा ध्यान काम पे ना रह के त्रिसंध्या की ओर, कैसे मैं उसके लिए कुछ मुझे बताइए पंडित जी, क्योंकि मैं बहुत देखो, असमंजस में हूँ। बड़ा अच्छा है तो त्रिकाल संध्या कर रहे हैं। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखो जिस समय बिजनेस में रहते हो मध्याह्न संध्या आता है, वहीं पर कुर्सी पर बैठ के जो मंत्र है 5 मिनट लगेगा, उस त्रिकाल संध्या को कर लो। ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट लगता है, और शोर से नहीं, वाक्य से उसको बोल दो। और वही कुर्सी पर बैठ के मन में गंगा स्नान करके त्रिकाल संध्या करो, क्योंकि त्रिकाल संध्या 3 टाइम होता है। 2 टाइम तो करते हो बहुत अच्छा है, और एक टाइम करो, क्योंकि जीवन आगे सबसे बड़ा चैलेंज है ये धरती पर मानव सभ्यता का रक्षा, आप लोगों का सुरक्षा, और आप लोगों को धर्म की ओर लाना। आप लोग तो पहले से धर्म पर है, पर त्रिकाल संध्या आप लोगों को एक तत्व है जो सत्य युग को लेगा। तो इसीलिए उसको पालन करो। वही समय पर 5-6 मिनट लगेगा, कोई कुर्सी पर बैठ के या खड़ा होके कहीं इधर उधर घूम के भी कर सकते हो। जय जगन्नाथ। और कोई बोलिए। पंडित जी, ये जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद भी कुछ होगा कि अब खत्म हो जाएगा? देखो, मैंने पहले से बताया हूँ, पहले पाकिस्तान छाया युद्ध करेगा, और छाया युद्ध के बाद फिर बड़ा युद्ध करने के लिए अपने लोगों के साथ मिलके वो, और देखो, धर्म का रक्षा और सनातन रक्षा के लिए एक दिन में सत्य युग नहीं आता है, तो इसलिए इसके लिए बहुत समय लगेगा, और वार कंटिन्यू करेगा आगे। ये विश्व युद्ध में कन्वर्सन होगा, क्योंकि मैंने पहले से बताया। जय जगन्नाथ। पंडित जी, जो इस धारा में लोग हैं, माँ भाई हैं, तो जो वो कर रहे हैं त्रिकाल संध्या, उन जो इन धारा में नहीं है, अगर वो करेंगे त्रिकाल संध्या तो उनको भी उतना ही फल मिलेगा? देखो, सबको फल मिलेगा, अभी समय है, समय हाथ से छूटा नहीं। सारा विश्व को अभी इस त्रिकाल संध्या को पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबका पिता है, और प्रभु सबको उद्धार करेंगे। कोई पाप किए, कोई पाप नहीं किए, कोई धर्म है, कोई अधर्म है, सबको भगवान परिवर्तन चाहते हैं। तो इसलिए त्रिकाल संध्या के धारा भागवत पठन माधव नाम अभी भी समय है, और इसका प्रचार हम करते जाएंगे समय के साथ साथ आगे। और जो लोग पालन करना चाहते हैं, जो लोगों को सत्ययुग का मन है जाने के लिए, वो लोग उसको पालन करें, उनका ही कल्याण होगा। जय जगन्नाथ। पंडित जी, वो आपने एक वीडियो में बताया था ना कि त्रिकाल संध्या जरूरी है, तो मतलब सबको करना पड़ेगा मतलब वो? सभी लोगों को, बच्चे से शुरू करके सभी लोगों को त्रिकाल संध्या करना जरूरी है। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि मतलब कितने टाइम करना है पंडित जी? एक ब्राह्मण मुहूर्त रात की 3 तारीख से सुबह सूर्य उदय तक, दूसरा फिर सूर्य जी उदय जी। से दिन 11 बजे 11:30 से 12:30 का बीच, फिर सूर्य अस्त के 15 मिनट पहले फिर 15 मिनट आगे त्रिकाल संध्या करना चाहिए। जी जय जगन्नाथ। जी जी, मतलब पंडित जी उससे मतलब सारे देवता प्रसन्न होंगे, मतलब देवी देवता? क्या? मतलब मेरा प्रश्न था कि क्या? सारे देवी देवता प्रसन्न होंगे मतलब उससे? मैं समझा नहीं। अरे वो पूछ पंडित जी, रहे मैं हैं बता रहा हूँ। सभी देवी देवता खुश हो जाएंगे क्या त्रिकाल संध्या से? हाँ जी हाँ जी, देखो, बिल्कुल स्वयं हाँ। महाविष्णु जिससे त्रिकाल संध्या का पूजा होता है, क्योंकि भगवान महाविष्णु का पूजा होता है त्रिकाल संध्या में, तो उससे क्या होता है ना, सभी देवता आनंदित होते हैं। जय जय श्री माता माधव। पंडित जी। जय श्री माधव। पंडित जी, मैं मतलब स्टूडेंट हूँ और अभी इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा हूँ, और मुझे आपसे मतलब एक चीज पूछना था कि मतलब स्टूडेंट हैं, अकेले रहते हैं, तो फिर मतलब मतलब होता है ना कि रास्ते में चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ देख लिया सुन लिया, मतलब काम वासना जो है ना वो मतलब कभी कभी ना इधर उधर हो जाता है कि मतलब कभी कभी वो बहुत जागृत हो जाता है,
तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने मतलब मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो धारा में है, तो ये प्रॉब्लम उनका भी है कि ऐसे ऐसे हो जाता है। तो ऐसा क्या करे कि हमारा मन जो है वो सदा सर्वदा प्रभु जी के चरणों में एकत्रित रहे। मतलब नाम करते हैं जब भी होता है कि प्रभु जी का नाम करते रहते हैं, तो यही मैं जानना चाहता था पिताजी। जय श्री माधव। जय श्री माधव। देखो, त्रिकाल संध्या करने से माइंड कंसंट्रेशन मिलता है और स्मरण शक्ति बढ़ता है, मेमोरी बढ़ता है। प्रभु का कृपा, गणपति देव का कृपा, सरस्वती माता का कृपा, भगवान विष्णु का सीधा कृपा प्राप्त होता है। तो इसलिए अध्ययन भी अच्छा होगा और पिता माता का सम्मान करो, त्रिकाल संध्या सही समय पर करो और पढ़ाई भी अच्छा करो, क्योंकि एक नदी का धर्म समुद्र तक जाना, एक मनुष्य का धर्म अपना कर्म करना। और जिस उम्र में जो कर्म है उस कर्म को अगर मानव ना करें तो ये मानव जीवन का धर्म पालन ना करने के बराबर है। ये हमारी नियत कर्म रही। तो इसलिए पढ़ाई करो, त्रिकाल संध्या करो, माधव नाम भजन करो, पिता माता को सम्मान करो, बस उतना सोचो, आगे मत सोचो, बस यही तुम्हारी कल्याण हुआ। जय जय। जय श्री माधव। पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पंडित जी, जो भविष्य मालिका पार्ट 2 आपने मतलब उसमें जो जगन्नाथ अष्टकम और जगन्नाथ सहस्त्र नाम है वो कब पढ़ना है, सुबह या किसी भी टाइम, मतलब उसके नियम क्या है? जय श्री जगन्नाथ माधव। अष्टकम को पढ़ने के लिए स्नान करके सुबह या शाम। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।